मॉडर्न वर्ल्ड में जी आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है आपके हिसाब से कि धर्म क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है? आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितने चैलेंजेस यूथ के पास है वो किसी के पास है। आप ये समझे अध्यात्म वो रास्ता है जिसपे आप चल के इन सारी प्रॉब्लम्स का हल पा सकते हैं। सिख धर्म की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ वीआईपी दर्शन का कोई कल्चर नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि एक वीआईपी कल्चर फॉलो होता है। हमको आज लिव इन रिलेशनशिप देखने को मिलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर मिलता है जी। तो ये हम थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए वेस्टर्न कल्चर से। लोग आपको काम करते देख के सीख सकते हैं, आपके बोलने से नहीं सीख पाएंगे जी। इसमें कोई सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है जी। सनातन मतलब इटर्नल, इटर्नल, पुराने से पुराना। नमस्ते, मैं निखिल अंधारी आप सबका कर्मा टॉक्स पे स्वागत करता हूं। कर्मा टॉक्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज डिस्कस करते हैं और उस डिस्कशन में हम उनको ऐसे आइडियाज देते हैं जैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको एक नया आइडिया मिले। यहां पे आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, अपने फ्रीडम से अपने एक्सप्लोर्ड आइडियाज को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं और एक वर्ल्ड को देखने का नया आउटकम भी पा सकते हैं। इसी सोच के साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे डिस्कस करने आए हैं। सो वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर विजय काडा। थैंक यू निखिल सर। विजय जो कि एजुकेशन से सीए हैं और बाय प्रोफेशन बैंकर हैं, आज हमारे साथ इन स्पिरिचुअलिटी की अलग अलग पॉइंट्स पे डीपली डिस्कस करेंगे और अपने डाउट्स और अपने इश्यूज सॉल्व करेंगे। सो विजय, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप मुझे बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्णा निखिल। जय श्री कृष्ण। मैं मेरा पहला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे सीधे सीधे। जी। जैसे इस घोर कलयुग में, मॉडर्न वर्ल्ड में जी आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब अपन और ज्यादा फोकस से बात करें कि स्पेशली यूथ के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है। और जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि बचपन में खेल कूद करो, जवानी में लो धन कमाए, भक्ति करेंगे बुढ़ापे में, जिंदगी कहाँ बीती जाए। तो भक्ति सिर्फ बुढ़ापे में करने जैसी चीज है कि यंग एज में भी इसका इम्पोर्टेंस है? आप बताइए इस बारे में। जी विजय, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप जानना चाह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक बात है जी, इसको करने का सही समय क्या है, किस एज में इसे करना चाहिए और आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यही आप समझना चाह रहे हैं। तो विजय ऐसा है कि जब आपने ये मुझे एक लाइन बताई कि बुढ़ापे में आप भक्ति करें, इतनी जल्दी क्या है, तो आप एक बात बताएं, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में जितने चैलेंजेस यूथ के पास है वो किसी के पास है? बिल्कुल। उसे कैरियर के, उसे फैमिली के, उसे रिलेशनशिप के, उसके फाइनेंस के, इतने सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस की जो पावर मिल सकती है वो सिर्फ आध्यात्मिक के पाथ पे ही मिल सकती है और किसी चीज पे इस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं आ सकता। आप ये समझे अध्यात्म वो रास्ता है जिसपे आप चल के इन सारी प्रॉब्लम्स का हल पा सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करें कि एक आप किसी भक्ति भाव में डाइवर्ट होते हैं या आध्यात्मिक के पाथ पे चलते हैं तो यंगस्टर्स क्या समझते हैं, यार ये पिछड़े टाइम की चीजें, ये इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, या फिर जो कोई इन चीजों में इन्वॉल्व होता है उसको पिछड़ा आदमी समझता है। तो आप ये समझे कि आज मैं भी जैसे ड्रेस्ड अप हूँ, मैं बात तो आध्यात्मिक की कर रहा हूँ पर आजकल के मॉडर्न यंगस्टर की तरह ही ड्रेस्ड अप हूँ। तो ड्रेसिंग और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आध्यात्मिक की सोच आप में होनी चाहिए, वही आपको आगे ले जाती है। आप ये समझे कि जो अर्जुन थे युद्ध के मैदान में, वो कितने ज्यादा स्ट्रेस आउट थे, उनके सामने कितने ज्यादा चैलेंजेस थे, पर वो चैलेंजेस को, वो स्ट्रेस आउट उस पीरियड को श्री कृष्ण ने अपने नॉलेज से उनको सॉल्व करवाया। उनके आध्यात्मिक के नॉलेज से ही अर्जुन अपना वापस गांडी उठा पाए। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि इस एज में ही आपको इस बात में करना चाहिए, ना कि उस एज में जाके कि जहां पे आपकी एनर्जी भी लो हो गई हो और आप में कोई ऐसी आदतें डल गई हो जो उस एज में जाके चेंज करना मुश्किल है। यही वो फ्लेक्सिबल एज है जहां पे आप चेंजेस आसानी से ला सकते हैं। वो एज में चेंज होना बहुत कठिन है। और अगर आप ये बात में सोच रहे हैं कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर आदमी अध्यात्म फॉलो करे और वो थोड़ा आउटडेटेड लगे, तो आप एक छोटी सी बात बताएं, ये सारी चीजें प्रोसेस से निकलती हैं।
अभी सीजन चल रहा है, आपने आम जरूर खाया होगा। बिल्कुल। तो आम पेड़ पे उगता है, आम के पेड़ के किसी भी पार्ट को आप निकालें और चूस लें या खा लें तो आपको आम की मिठास आएगी क्या? उसके ब्रांच को, उसकी पत्ती को, उसके पेड़ को नहीं आएगी ना, पर आम में आएगी। पर वो मिठास कहाँ से आई है? वो पेड़ से ही तो, उसकी जड़ों से, उसकी ब्रांच से उसके फल तक जा रही है। जी। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जब तक आम पे फल नहीं उगता, उसकी मिठास उसके फल तक नहीं जाती, तो आम के पेड़ की मिठास की कोई कीमत नहीं। पर जब आप एक व्यक्ति धीरे धीरे अध्यात्म की पाथ पे एक रिजल्ट निकालते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आपकी मिठास, आपकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, हर कोई आपको अप्रिशिएट करता है। इट टेक टाइम्स बट इट एंड्स, ये जरूर होती है चीज। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी जी। बातों से, हमें गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत जो है जिस एज में, मतलब मैं बोलूँ 18 to 30 ईयर, जिसमें जी। मुझे मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट करनी है, मेरा करियर भी बिल्डअप करना जी। है, मेरा रिलेशनशिप भी मैनेज करना है, शादी भी, बच्चे भी, जो इस जी। एज में कंप्लीट हो जाता है। जी। मतलब कि 18 से 30 साल की एज में हम सब अर्जुन हैं जी। और हम सब अपने अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन हम उस समय हमको गाइडेंस मिल नहीं पाता, भगवद गीता कोई पढ़ता नहीं है जी। आजकल, तो हम सब कहीं ना कहीं दुर्योधन के पाथ पे निकल जाते हैं, जो हाँ हमको जी, बाद में हाँ जी, रियलाइज होता हाँ है। जी। तो इसी से मैं एक सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा निखिल जी, सर, जी। कि आपके हिसाब से कि धर्म क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है? जी। कि हम जो डेली लाइफ में काम करते हैं, पूजा करना, आरती करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, जी। या दान करना, सेवा करना, तो हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करें? इसमें से क्या धर्म है, क्या जी। स्पिरिचुअलिटी है, आपके हिसाब से बताएं। आप ये पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन करना और योगा करना ये आध्यात्म के पार्ट हैं, और जो आरती करना, पूजा करना, हाँ, वो मैं करना, एक्चुअली जानना चाहता हूँ वो- इसमें कैसे वो डिफरेंशिएट धर्म के पार्ट है। मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन अध्यात्म और धर्म का नहीं है, आपका क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का है। जी, बिल्कुल। अध्यात्म को इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, पर मैं आपको एक चीज बहुत प्यारी क्लियर कर दूं, जो आजकल के मॉडर्न लोगों को भी पता होनी चाहिए, कि स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्मिक तो एक चीज है, पर धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं। आप जो बात कर रहे हैं पूजा पाठ और इन चीजों की, वो रिलीजन में है, और जो मैं धर्म की बात करता हूं वो अलग है। अध्यात्म का कंसेप्ट ये है कि आप वो पाथ पे चलें जिससे आप खुद को पहचान सकें। ये वो रास्ता है, ये वो जर्नी है जो बाहर नहीं करनी है, जो अंदर करनी है। सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी के अपना सेंस ऑफ पर्पस निकालना है, अपने आप को पहचानना है। जो आप रिलीजन की बात कर रहे हैं उसमें एक्टिविटीज आती है, रिचुअल्स आती है। रिचुअल्स में पूजा पाठ है, हवन है, आरती है, मंदिर जाना, ये सारी चीजें। वो और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के साथ हैं। पर मैं पहले इस चीज को क्लियर करूं कि जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म का मतलब कुछ और है। आप एक छोटी सी बात बताएं एग्जांपल से, जब श्री राम को वनवास हुआ था, जी। उन्हें जब वनवास मिला, उन्हें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइस का डिसीजन कैसे उठाया? उनका मोटिवेशन पावर क्या था? क्या वो कोई रिलीजन था? नहीं। क्या वो कोई आइडियोलॉजी थी? पर होता है, लोग रिलीजन के नाम पे, अब आज भी देखिए और हजारों सालों से देखिए, रिलीजन के नाम पे बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। आइडियोलॉजीज के नाम पे भी, बड़े बड़े लीडर्स की, बड़े बड़े प्रमोटर्स की आइडियोलॉजी के नाम पे भी लोग सेक्रीफाइस करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। पर श्री राम का क्या मोटिवेशन था? श्री राम का मोटिवेशन था धर्म, और जो धर्म की बात कर रहा हूं उसका मतलब है कर्तव्य। जैसे बोलते हैं ना, धर्म कर्म के काम करो, तो यहाँ पे धर्म का मतलब होता है कर्तव्य के काम करो, और कर्म का मतलब होता है एक्शन, मतलब कर्म के काम करो। सो मैं इस चीज को, धर्म को और रिलीजन को थोड़ा चेंज करके चलता हूं। मैं आपको बताऊं, रिलीजन शब्द अपने लिए थोड़ा फॉरेन है। हाँ। जब अपने कंट्री में आउटसाइडर्स आए और उनने देखा कि हमारा ये मजहब है तो इनका क्या है, तब हम एक नाम दिया कि इन लोगों का ये मजहब है, ये इनका रिलीजन है। जब मुगल एरा आया, जब ब्रिटिश एरा आया, तब इनने नाम रखा कि यार इनका ये मजहब है, इनका ये रिलीजन है। हमारी जो लाइफ साइकिल है, द वे वी लिव, द वे वी डू, द वे वी प्रीच, द वे वी वर्शिप, ये हमारी वे ऑफ लाइफ को हम धर्म बोलते थे, उसको आज रिलीजन का नाम दे दिया। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अध्यात्म और धर्म
या रिलीजन में मैं आपको बताऊं, धर्म और रिलीजन भी एक दूसरे के साथ चलेंगे और आध्यात्मिक उसके पैरेलल चलेगा। बट आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि धर्म को हम वो नहीं लेके चल रहे जो श्री राम ने उस समय लिया था। श्री राम का उस समय मत था द यूनिवर्सल वेलनेस। यूनिवर्सल वेलनेस मतलब कि सबको समन्तो सुखिता का भाव था उनका। लोका समन्तो सुखिता मतलब हर किसी का भला हो पाए। जैसे हम गुरुद्वारे में भी अपन आपने सुना होगा, जब अरदास पूरी होती है तो वो एक गुरबानी बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाने सर्वत्र दा भला। मतलब सबके भले में मेरा भला होगा। जब सबका भला होगा, when the universal oneness will be happening, तो मेरा भी भला हो जाएगा। वो चीज अगर अपन धर्म को पकड़ के चलें तो उसके साथ अध्यात्म की सोच जुड़ जाए तो एक पर्सनैलिटी ही कुछ अलग ले जाएगी। पर अभी अपन क्या कर रहे हैं? धर्म को तो पहचान नहीं रहे, धर्म की जगह रिलीजन को लेके चल रहे हैं। उस रिलीजन को ही अपन धर्म समझ रहे हैं, कर्तव्य पे नहीं चल रहे, रिलीजन को ही धर्म समझ रहे हैं कि ये सारे रिचुअल्स ही हमारा धर्म है, बल्कि वो रिलीजन है, धर्म नहीं। और क्या कर रहे हैं? अध्यात्म को तो सोच ही नहीं पा रहे, जोड़ ही नहीं पा रहे। आप एक बनाना का एग्जांपल लीजिए, एक केले का। अगर केले को आप एक कंप्लीट माइंडफुल पर्सनालिटी समझो तो जो केले की स्किन है वो रिलीजन है, और जो केले का अंदर फल है वो आध्यात्मिक है। आदमी क्या कर रहा है? जो मेन चीज खानी चाहिए उसको हटा दे रहा है और सिर्फ धर्म पकड़ा हुआ है, सिर्फ रिलीजन पकड़ा रह गया है। तो वो केले की छिलका, केले की स्किन किसी काम नहीं आनी। अपने को कंप्लीट बनाना करना है तो अंदर रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर अपने को अध्यात्म का भी पार्ट लेके चलना पड़ेगा। अपने आप को भी पहचानना पड़ेगा दुनिया को पहचानने के लिए। तो निखिल सर, जो मैं आपकी बातों से समझ पाया कि रिलीजन हमें बाय बर्थ मिलता है, लेकिन धर्म तो सब लोगों के लिए एक ही जैसा है। आप वही बार बार क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि रिलीजन और धर्म। रिलीजन जो शब्द है वो बहुत न्यू है, मैंने आपको बताया ना। उसका हिंदी अनुवाद हमने धर्म मान लिया। रिलीजन का हिंदी अनुवाद हमने धर्म मान लिया। पर जैसे आप बता रहे हैं बर्थ से सबको रिलीजन मिल रहा है, तो बर्थ से जो भी रिलीजन मिल रहा है वो हमें बांट रहा है। और धर्म जो है वो बांटने का नाम नहीं है, धर्म जोड़ने का नाम है। क्योंकि जैसे मैंने श्री राम का एग्जांपल लेके आपको बताया कि वो यूनिवर्सल वेलफेयर मतलब हर एक के अच्छे और सुख के भाव के बारे में सोचते थे। तो ये ऐसा धर्म तो हमें जोड़ेगा ना कि बांटेगा। सो इससे आप ये सोचें कि रिलीजन जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये वो सब है, पर उससे ऊपर हमारा धर्म है। और धर्म मतलब कर्तव्य का भाव। धर्म, मैं एक छोटे से उसमें आपको बताऊं कि द एक्शंस आर कर्म, द पैशन आर धर्म। कोई भी काम को करने का जो एक्शन है वो कर्म हो जाएगा और उसका पैशन है वो धर्म हो जाएगा। तो ओके निखिल सर, देन मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ। कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, इसमें हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है कि हर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं हमारे वैदिक काल की, हमारी पौराणिक कथाओं की, तो हमें वहां ऐसा कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता कि उसे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। तो क्या उस समय के लोग उनके नॉलेज के कारण इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग थे कि उन्हें ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती थी? आपका कहना है जो आजकल की ये छोटी मोटी बीमारियां हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, ये सब उस समय होती थी कि उस समय होती थी? जैसे कि हम रामायण महाभारत की बात करें तो उस समय ऐसा कुछ कहीं सुनने को नहीं मिलता, कोई स्टोरी नहीं सुनी आज तक। जी, आपने स्टोरी बिल्कुल सुनी है और बहुत सुनी है, पर आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये वर्ड्स उस समय नहीं थे। ये वर्ड्स आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल के हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल के बैड इल इफेक्ट से ये वर्ड्स बने, पर ये प्रॉब्लम्स होती थी। जो अर्जुन थे वो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में इतने टेंस्ड हो गए थे, इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि मुझे अपने ही लोगों से लड़ना है, मेरे कारण इतने लोगों की जान जाएगी, मुझे अपने ही लोगों का दुश्मन बन के उन पे तीर चलाना है। तो ये डिप्रेशन ही तो है, ये फियर ही तो है, ये एंजाइटी तो है। तो ये तो तब भी थी, पर
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवत गीता के आध्यात्मिक नॉलेज से उन्हें वापस कॉन्फिडेंस दिलाया, जी उन्हें वापस कर्म योग से ज्ञान देके उन्हें वापस अपना गांडीव उठवाया। तो ये प्रॉब्लम्स तब भी थी। जैसे फियर है, फियर क्या है आज की डेट में या उस समय क्या है? फियर वो सोच है जो कल हुआ नहीं उसके बारे में सोच के डरना, कि अगर मैं ये काम करूं तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा, उस काम को सोच के डरना। अगर मैं ये काम करूं तो मेरा रिजल्ट नहीं निकला तो लोग मेरे पे हंसेंगे। जैसे अर्जुन को भी था फियर कि अगर मैंने ये युद्ध लड़ा तो मेरे द्वारा इतने लाख हजार लोग मर जाएंगे। ये फियर, तो फियर का क्या मतलब है? कल का सोच के रोना। यही आध्यात्मिक नॉलेज आपको वही चीजों से ओवरकम करने की पावर देता है। जब आप आने वाले कल की जगह, जब आप दुनिया की जगह खुद को जानने का प्रोसेस करते हैं, तब आप इन सारी चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। ये फियर, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी आपको ना तब असर करी थी ना आप असर करेंगी। आप गौतम बुद्ध की स्टोरी पे समझे। गौतम बुद्ध 12 ईयर्स तक एक जगह बैठ गए, बौद्ध गया में जो बोधि ट्री है वहां पे बैठ गए कि मैं तब करूंगा और तब करूंगा जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिलता। पर आपको पता है गौतम बुद्ध को जब एनलाइटमेंट मिला तो इतने से टाइम में मिला था, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। क्यों? क्योंकि उन्हें एक जर्नी, एक यात्रा पे निकले तो जो यात्रा आगे चलती है। जिस पल, जिस वक्त उनका एहसास हुआ ये यात्रा इधर नहीं, यात्रा इधर है, यात्रा बाहर की तरफ नहीं है, यात्रा अंदर की तरफ है। खुद से बात करने की है, खुद को समझने की है, खुद को पहचानने की है। विजय जी आपके साथ एक एक्टिविटी करते हैं जी। आप अपना मोबाइल तो लेके आए ना जी। प्लीज अपना मोबाइल लेकर के इसका डायलर पैड खोलिए। डायलर पैड खोल के आप अपना ही नंबर डायल करें और स्पीकर ऑन कर दें। ये आपका नंबर है, जी अब स्पीकर ऑन करें। क्या आ रहा है? आपने अपना नंबर डायल करा और टेलीकॉम मैसेज आ रहा है कि आपका फोन बिजी है। ऐसा क्यों आप जानते हैं? क्योंकि दुनिया का हाल पूछने में हम बिल्कुल मस्त हैं। दुनियादारी को देखने में, दुनिया का हाल पूछने में हम बिल्कुल मस्त है। पर जब खुद से ही बात करने की बारी आई तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यही गलती हम कर रहे हैं। जो आपने बताया, जो हम मंदिर जा रहे हैं, जो हम रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो कर रहे हैं, पर हम ये भूल जा रहे हैं हमें सबसे पहले खुद से बात करना सीखना है। हमारा भगवान हमारे अंदर ही बैठा है, हमारी वो एनलाइटमेंट प्रोसेस हमारे अंदर ही बैठा है। जो आपने फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करी, तो मैं आपको बता दूं हमारे माइंड की कैपेसिटी, हमारी बॉडी की कैपेसिटी बहुत हाई है। माइंड बड़े से बड़े हर्डल्स को हल कर सकता है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। अगर हमें फ्यूचर की फियर है, फ्यूचर की सोच के बारे में डर है, तो इसका ये नहीं है कि हमें कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है। इसका ये मतलब है हम अपने माइंड की कैपेसिटीज नहीं पकड़ पा रहे, हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हम खुद से कभी मिले ही नहीं है, हमारा खुद से अपना साक्षात्कार हुआ ही नहीं है। हम दुनियादारी के काम करने में फुल डे बिजी हैं, फुल डे हम लगे हुए हैं, ये काम में, वो काम में, ऑफिस, वर्क, फैमिली, ये जवाबदारी, वो जवाबदारी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी। पर जब खुद से बात करने की बारी आ रही है तो हम बिजी हो जा रहे हैं, व्यस्त हो जा रहे हैं। ये फोन की एक्टिविटी से आप ये चीज चालू करें, आप खुद के लिए टाइम जरूर निकालें। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जो मेडिटेशन करा जाता है, जो अपनी ब्रेथ काउंट्स पे वर्क करा जाता है, वो इसीलिए करा जाता है कि हम अपने अंदर की पावर को पहचान पाए। वो ब्रेथ काउंट से हम खुद को खुद से फील करा पाए। जो योग करा जाता है, जिसे आजकल के मॉडर्न टाइम में योगा कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको योग को योगा कहा जाता है, तो उसका हिंदी वर्ड है योग। योग मतलब ये नहीं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना, वो एक उसका पार्ट है। योग का एक पार्ट है, फिजिकल पोस्चर और आसन और एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ये उसका पार्ट है। पर योग का रियल मीनिंग है यूनियन। तो निखिल सर, मैं जो आपकी बातों से समझ पाया कि लोग योगा का एक्चुअल मीनिंग ना फॉलो करते हुए उसे सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए या फिजिकल बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है
कि आजकल हम देख रहे हैं तीर्थ स्थानों पर बहुत ज्यादा भीड़ पड़ रही है। तो जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग रील्स बनाने जा रहे हैं या कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि उनके लाइक्स फॉलोअर बढ़ जाए। तो आप इससे इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ये एक दर्शन की भक्ति है, प्रदर्शन की भक्ति है, या ये सिर्फ एक कंटेंट है या शो ऑफ है? आपका ये कहना है कि जो लोग आजकल मंदिर और तीर्थ स्थानों पे इतनी भीड़ हो यात्रा रही है मंदिरों में। जा रहे हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी हाँ। में आजकल जा रहे हैं, पर वो लोग दर्शन तो कर रहे हैं पर साथ साथ अपना एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और रील्स भी बना रहे हैं और शो ऑफ भी कर रहे हैं जी। कि हम यहाँ होके आए। सो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें ऐसा कोई गलत बात नहीं है। देखिए, जो मंदिरों का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत पुराना है। आप इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे, जो मंदिरों का निर्माण हुआ था, जो यात्राएं बनी थी कि यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी यात्राएं हों, उसके पीछे सिर्फ रिलीजियस प्रोसेस नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्टर्स भी थे। जिस ज्योग्राफी, जिस लोकेशन पे, जिस जगहों पे ये मंदिर बने हैं, उसमें एक अलग एनर्जी है जो आपके मन की नेगेटिविटी को खत्म करके उसमें पॉजिटिविटी डालती है। इनके जितने पुराने मंदिर हैं, उनकी जैसे साइंटिफिक अप्रोच से वो उनकी मूर्ति बनाई हुई है, उनके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, पूरा एरिया डेवलप करा है, उसमें बहुत एनर्जी पावर्स हैं उन मंदिर्स में। पर आजकल के टाइम पे जैसे लोग यात्राओं पे जा रहे हैं, चीजों पे जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ वो थोड़ा शो ऑफ भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेन एम है कि वहां पे जाके वो चीज वो लोग फील कर पा रहे हैं कि नहीं। जी। आप चाहे एक लोकल मंदिर में चले जाओ, आप चाहे बहुत बड़ी यात्रा करके चले जाओ, आपकी जर्नी, आपका जाना, आपकी भक्ति तभी सार्थक है कि जो आपका एम है उनसे जुड़ने का, वो पूरा हुआ कि नहीं। जी। मन के अंदर तो भगवान बैठे हैं ना, आप चाहो मन में ध्यान भी कर लो तो भी आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। पर हर किसी के लिए इतना नॉर्मल नहीं होता कि एक बंद कमरे में बैठ के ध्यान करके आप उससे जुड़ जाओ। जो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट है, जो आइडल वर्शिपिंग है, जो मंदिर जाने का कंसेप्ट है, वो कुछ ऐसा है कि हमने जब मूर्तियों की स्थापना करी, अपने देवताओं को ब्रह्म रूप से एक साकार रूप में लेके आए, मतलब निरंकार को हम साकार बनाए। उसका यही मकसद था कि वो देवी देवताओं की जो भी आचरण है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी पावर्स हैं, वो पूजा के थ्रू, उनको देखने के, उनके दर्शन के थ्रू हमारे अंदर भी आए। हम भी अपने लाइफ में वो कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी बिल्ड करें जो उनने करी है। हम भी ऐसा स्ट्रगल कर पाए और स्ट्रगल करके अपना अचीवमेंट दे पाए। ये कंसेप्ट से मूर्ति बनी। हमने निरंकार भगवान को, आप जितने उपनिषद पढ़ोगे उसमें पार ब्रह्म की ही बात करी गई है। हम भी वो आइडियोलॉजी से हैं, वही धर्म की, वही रिलीजन की आइडियोलॉजी से हैं जिसमें हम ईश्वर को ब्रह्म मानते हैं, मतलब निर्गुण निराकार। पर हमको निराकार को साकार इसलिए बनाया, वो एक एक्सपेरिमेंट इसलिए करा जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे हमने सफल भी बनाया। हम इससे बहुत सारे फेस्टिवल, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे रिचुअल्स जोड़ पाए। उस मूर्ति के थ्रू, उस पूजा के थ्रू, उस रिचुअल्स के थ्रू हम अपने भगवान को अपने साथ ले पाए। जो हमारा धर्म है वो हमको ये नहीं सिखाता कि हमको भगवान के साथ जाके रहना है। जी। हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि हम अपने भगवान को हम खुद बना सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। हम करते हैं प्रैक्टिस। बिल्कुल। हमारे साथ ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारा रिलीजन इतना ओपन है कि हम पे ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे ये लाइफ कंप्लीट करने के बाद हम उस धाम पे जाएंगे उसके बाद। हम तो इस यहाँ पे रहते हुए भी भगवान का क्रिएट करके अपने साथ रख सकते हैं। सो जो पुराने मंदिर है, उनकी ज्योग्राफी है, उनकी जो पूरी बनाने की प्रोसेस है, वो एनर्जी पावर गिविंग है। अब इसमें आपका कहना है कि कई लोग उसमें शो ऑफ कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, पुराने काल से जब भी नगर्स का निर्माण हुआ, वो सबसे पहले क्या हुआ, नदियों के तट पे हुआ था। जी। नदियां आई, उनके रिवर बैंक्स बने, शहर बना, मंदिर बना, बाजार बना, व्यापार बना, ये सब ऐसे ही बने। और अगर कोई भी इस यात्रा को, इस दर्शन को फैमिली आउटगोइंग या एंजॉयमेंट के तौर पे जा रहा है तो उसमें मेरे को कोई बुराई नहीं लग रही। पर मेरा कहना है वहां पे 10 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा पूरी सर्विस दे। उस समय वो दुनियादारी भूल जाए जिस समय वो मंदिर के अंदर है। मुझे सारे भक्तों से, सारी ऑडियंस से, जो भी मंदिर जाते हैं उनसे प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो बल्कि प्रशासन से ये प्रॉब्लम है कि जब भी कोई भीड़ में, जब भी कोई लाइन में अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए खड़ा है, कुछ प्रार्थना मानने के लिए खड़ा है, तो पीछे से कोई ना कोई आगे बढ़ाता है, बढ़ो
बढ़ो बढ़ो। मेरे को उससे ज्यादा प्रॉब्लम, वो हमारा कंसेप्ट तोड़ रही है। आज भी साउथ इंडिया में आप मानेंगे ये कंसेप्ट है कि आपको मंदिर में जाके बैठना है। जी। आप गुरुद्वारे भी जाते हैं, गुरुघर भी जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, नियम है, आप सत्संग कीर्तन सुनते हैं, तभी आप उससे जुड़ पाएंगे जब आप वहां पे टाइम दें। रही बात अगर लोग उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, वो एंजॉयमेंट में उसकी प्योरिटी नहीं टूटे तो इतना कर सकते हैं। ये कंट्री, ये धर्म, ये रिलीजन उत्सवों की है। हर चीज में उत्सव मनाया जाता है, हर बात में एंजॉय करा जाता है, और एंजॉयमेंट में कोई खराबी नहीं। जब तक आपकी प्योरिटी खराब नहीं तब तक एंजॉयमेंट में कोई खराबी नहीं। ये तो वो देश है कि भगवान खुद उतरते हैं रासलीला करने के लिए, होली खेलने के लिए। तो जब भगवान खुद तैयार है आपके ढोल पे डांस करने के लिए, तो आप क्यों नहीं करें? इसमें क्या बुराई? नहीं, मेरा एक क्वेश्चन ये आ रहा है इसमें आपके आंसर से कि आपने जो बातें बोली बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जो इस भीड़ के चक्कर में जो अव्यवस्था हो रही है, हाँ। उसमें एक्चुअल जो भक्ति के लिए गया है इंसान वो इम्पैक्ट हो रहा है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, पर आप जो भक्त होगा, जिसका जुड़ाव होगा उससे, वो इस भीड़ में ऐसा डाइवर्ट नहीं हो सकता। जो वो घर से, देखिए हर यात्री, हर 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 तीर्थ यात्री एक अपने मकसद से गए। जी। मेजॉरिटीज तो इसलिए गए कि कुछ मांग पाए, उनकी कुछ इच्छा पूरी हो पाए। ज्यादातर लोग, मैं आपको बता दूं, जितने तीर्थ यात्रा और यात्राओं पे जाते हैं, मंदिर जाते जी। हैं, वो सब भक्त कम याचक जाता है। हम्म। भक्त का एक मकसद होता है कि मेरा मेरे इष्ट से मिलाप हो जाए, उसके दर्शन हो जाए। सिर्फ उस नित्यमान काम से ही वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। पर याचक का क्या है कि मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए। अब आपका कहना है कि वो जो भी सराउंडिंग्स में चीजें हो रहे हैं तो उन लोगों की भक्ति टूट रही, चीज टूट रही, ऐसा नहीं है। आप उस भक्ति पे ध्यान दें, उन लोगों पे ध्यान दें। आप कई साधुओं को देखे होंगे जो अपना व्रत, अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें सब इतनी स्ट्रांगली रखे हुए हैं कि उनको आसपास के माहौल से फर्क नहीं पड़ता। आप ही समझे कि जब अपन गीता का भी पाठ करते हैं तो वो ऐसी बुक नहीं है कि वो सिर्फ आपको एक ही लेवल की चीज सिखाए। वो आध्यात्मिक के वो लेवल को टच करती है जो आप समझ पाएंगे आपका और आपके इष्ट और भगवान से कैसे जुड़ा हो। इसमें बाहरी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती अगर आपका मन, आपका दिमाग उस चीज पे फोकस करा हो स्ट्रांगली, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। तो निखिल जी ठीक है, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि हम दूसरे धर्मों में देखते हैं कि वहां बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। जी। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें अपन कि 5 बार नमाज पढ़ना है, जी। रोजे रखना है, जी। या सिख धर्म में गुरुद्वारे जाना है, वहां सेवा करना है, लंगर जी। में अरदास करना है, सारी चीजें। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है बच्चों के साथ कि उन्हें ना भगवत गीता पढ़ाई जाती है, ना कुछ ऐसे फॉलो कराया जाता है कि रोज मंदिर जाना है। सब जी। मतलब अपनी मर्जी पे छूटा हुआ है। मतलब इतना फ्रीडम क्यों है हमारे धर्म में? आपका ये क्वेश्चन भी वही पिछले क्वेश्चन पे है कि हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में रूल्स क्यों नहीं सेटअप। जी। हम लोग इतना धूम धड़ाके के साथ क्यों जा रहे हैं, और हम लोग कोई भी प्रोसेस रूल के साथ क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे धर्म और दूसरे रिलीजन्स में यही फर्क है कि हम लोग एक सेट ऑफ प्रिंसिपल, एक सेट ऑफ बुक से नहीं बने हुए हैं। जी। हमारा रिलीजन एक बुक के फॉलोअप में नहीं है। सही मायने में कहूं तो हमारा रिलीजन या हम लोग एक पूरी लाइब्रेरी के फॉलोअप में, सिर्फ एक बुक के फॉलोअप में नहीं। हमारे पास इतने ग्रंथ, इतने पुराण, इतनी कथाएं, इतने वेद हैं कि हमको एक बुक के फॉलोअप पे नहीं रहना। हमें अल्टीमेटली इतना ज्यादा मिला हुआ है कि हम सब फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी डाइवर्सिटी है हमारे रिलीजन की, कि हम ऐसे चल सकते हैं कि हम सबके साथ घुल मिल सकते हैं और सब हमारे साथ घुल मिल सकते हैं। इन आयोजनों में, इस उत्सव में अगर कोई आउटसाइडर भी है तो वो आउटसाइडर नहीं आपको नजर आएगा, वो हमारे साथ घुल ही जाएगा। ये हमारी क्वालिटी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सेट ऑफ रूल्स ऑफ फ्रीडम जो हमको दिए हुए हैं, आप बोल रहे हैं इसमें सेट ऑफ रूल्स चले, फ्रीडम नहीं चले, तो धर्म हमारा बचेगा नहीं। आप ये बात समझे जितने टाइम से। हाँ, फ्रीडम अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम सिखाएंगे ही नहीं, मतलब जो होना चाहिए वो बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं, तो इससे वो आगे कैसे बढ़ेगी चीज? तो ये लाइबिलिटी तो रिलीजन की नहीं है। आप ये भी तो सिखा सकते हैं कि भगवत गीता धर्म और कर्म का मार्ग है।
आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मार्ग है, आपको मजबूत बनाने का मार्ग है। अगर आपके पास भगवत गीता है घर में जी और वो मंदिर में रखी है तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगी। जी आपको उस भगवत गीता को मंदिर से बाहर निकालना पड़ेगा और सबको पढ़ाना पड़ेगा। एक रूल ये बनाना पड़ेगा कि वो सब पढ़ें, पढ़े। वो सिर्फ एक पूजा के लायक पुस्तक या बुक नहीं बनाए। उसको आप अगर सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, आने वाली जनरेशन को सिखाएंगे, तो जरूर जो आप चाह रहे हैं वो होगा। पर कट्टर कभी नहीं होगा हमारा धर्म, ये मैं आपको बता दूं। मतलब हमारे धर्म को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी हमारी ही है, है। हमारी है। हम उसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। इसमें कोई सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है। जी सनातन मतलब इटरनल, इटर्नल। पुराने से पुराना, जब से हम हैं तब से हम हैं। हमारा धर्म कोई बुक से नहीं बना। जी हमारा धर्म है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ। हम कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये वे ऑफ लाइफ है। जी ये रूल नहीं है हमारे पास। कोई कुछ खाए तो भी वो हिंदू है, कोई नहीं खाए तो भी है, कोई किसी दिन पूजा करे, कोई किसी दिन नहीं पूजा करे तो भी वो हिंदू ही रहेगा। उसके ऊपर से वो टैग नहीं हटेगा, वो रिलीजन नहीं हटेगा। जी तो ये सेट ऑफ प्रिंसिपल पे चलने की जगह हमें फ्रीडम तो मिला है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको फॉलो करते चलनी है और ये डिपेंड्स है कि आप कैसे रहना चाहते हो। ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे धर्म में। इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आता है निखिल जी। जी, कि जो हम नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता लेकिन मैं वेनसडे को खाता हूँ क्योंकि हाँ। मंगलवार हनुमान जी का जी दिन है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वेनसडे को हनुमान जी इनएक्टिव हो जाते हैं? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है जी ये सब लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया। जी आप अपने रिलीजन को, धर्म को कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपनी सहूलियत निकाल लो, इसलिए बनाए। तो यहाँ पे मतलब जो अपना धर्म में दी हुई चीजें हैं वो इंसान अपने बेनिफिट्स के लिए उसको हाँ, होल्ड कर रहा है। बिल्कुल basically। बिल्कुल। आपको जो भी वो करना है, आप किसी भी दिन अपनी भक्ति को उजागर कर सकते हो। भक्ति किसी डेज की मोहताज नहीं। जी मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, ये जब देवी देवता बने थे तब इतने डेज भी नहीं चलते थे, जी इतने मंथ नहीं चलते थे, इतने डेज नहीं चलते थे। हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत में दिन है, वार है, बसंत है, ऋतु है, महीने भी है, सब कुछ है, चेत है, माघ है, ये सारे महीने भी है। पर ऐसे डेज के कंसेप्ट पे ये नहीं चलता था कि इस भगवान इस डेज पे ही चलते हैं। हाँ वही। उनके बेनिफिशियल चीजें, उनके ग्रह के कनेक्शन, उनके फॉर्म्स के कनेक्शन, जैसे शिव जी सोम के देवता जी। हैं, चंद्रमा उन्हें धारण करा हुआ तो उनको मंडे पे मानते हैं कि उनकी पूजा करो। हाँ। हनुमान जी मंगल के देवता है तो उनको मंगलवार पे करते हैं। ऐसे करके हर देवता को कुछ ना कुछ, देवी देवता को एक दिन दिया हुआ है, पर वो उस दिन एक्टिव नहीं। पर इससे एक चीज मेरे को अच्छी लगती है फॉलो करने में कि यार हर डेटी, हर देवी देवता का एक कैरेक्टर, एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है और उनकी एक स्टोरीज है, उनकी चीजें। अगर हम हर दिन किसी को भी दें, हर दिन किसी को भी दें तो उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ही हम अपना ईष्ट पहचानते हैं। जी जो हमारे यहाँ ईष्ट देव का भी कंसेप्ट है वो इसीलिए कि जैसा हमारे मन है ना, हमारे अलग अलग देवी देवता अलग अलग चीजों के। जी बिल्कुल। कोई ज्ञान का है, कोई धन का है, कोई बल का है, कोई ब्रह्म का है, कोई सर्वत्र का, ऐसे अलग अलग देवी देवता है। पर हमारा मन भी ना इन सब में बटा हुआ है। तो जो मन हमारा होगा ना, जैसे सेवा भाव का मन होगा तो हमें वो देवता अच्छे लगेंगे जो सेवा भाव से रिलेटेड। जी कोई बल से लगेंगे तो वही देवता हमको बल के लिए अच्छे लगेंगे, कोई धन के लिए अच्छे लगेंगे, कोई ज्ञान के लिए देवी अच्छी लगेगी। तो ये डेज देखें कि हम अपने अंदर के भाव को उस अपने ईज से कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी तो देखो किस्से कहानियों का देश है, स्टोरीज तो जुड़ती रही है टाइम पीरियड के साथ। तो आपके हिसाब से क्या सही है कि सारे देवताओं के पीछे भागना या सिर्फ एक देवता को पकड़कर सिर्फ हाँ, उनकी ही पूजा करना, आराधना करना, उनके ही फॉलो? आप ये किसी से भी पूछेंगे तो वो अपने हिसाब से आंसर देगा। जी एक ज्योतिषी भाव का आदमी अपने हिसाब से आंसर देगा। मैं थोड़ा आध्यात्मिक फॉलो करता हूं तो मैं मेरे हिसाब से आंसर देता हूं कि आपका जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं। बस ये अपना जुड़ाव ना खोएं, चाहे एक से रखें चाहे सबसे करें। जी मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी आपका मन का जो भाव होगा ना वो ऑटोमेटिक एक पे या सब पे चलता रहेगा। ऐसा तो है ही नहीं हमारे धर्म पे कि अगर आप एक से जुड़े तो बाकियों की इंसल्ट कर देंगे।
नहीं, ऐसा तो है ही जी। नहीं। पर किसी एक से आपका ऑटोमेटिक मन जुड़ेगा, आपकी लाइफ की जो साइकिल चलेगी, करस्पॉन्डिंग जो चीजें चलेगी, आपका ऑटोमेटिक किसी एक के प्रति ज्यादा लगाव हो जाएगा। जी वो ही आपका इष्ट देव होगा, जिससे आपका और उसका नेचर मिल जाएगा। जी पर आप अपनी पूरे फ्रीडम के हिसाब से, अपने पूरे भाव के हिसाब से सब पे कर सकते हैं। ये अपनी क्वालिटी है धर्म की सबसे बड़ी। एक सिंपल क्वेश्चन निखिल सर आपसे, जी। नॉनवेज खाना सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है? देखिए, इसके भी क्या है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल आंसर भी है और कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स भी है। वेज नॉन वेज का जो कंसेप्ट है, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी को अच्छा भी नहीं लगे, हो सकता है कि मुझे गलत भी समझे, मेरे अकॉर्डिंग ये एक डाइट है। सॉरी, एक डाइट है, डाइट है। जैसे खाया जाता है ना, ये प्रोटीन डाइट, ये कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये डे नाइट, ये इसकी डाइट, ये इसकी डाइट, इसके हिसाब से एक डाइट है। आप फॉलो कर सकते हो, आप नहीं भी फॉलो कर सकते हो, पर फॉलो करना और नहीं फॉलो करना, इसको आप अपने रिलीजन या धर्म से नहीं जोड़े। जी। आपको लग रहा है ये डाइट आपकी बॉडी को सूट करती है तो आप यूज टू हो जाओ। आपको लगता है ये डाइट आपकी बॉडी को नहीं सूट करती तो आप छोड़ दो। छोड़ने के पीछे आप दो भावनाएं लगा सकते हो। पहली भावना आप लगा सकते हो कि यार निर्जीव जीवों की हत्या ना हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो आप छोड़ दो। क्योंकि आजकल हर एक के ऑप्शन अबंडेंट है। हम उस काल में नहीं रह रहे कि हमको शिकार करके खाना है। जी। हमारे पास अबंडेंट ऑप्शन है खाने पीने के, कि आप नॉनवेज छोड़ के भी दूसरी चीजें खा सकते हो। जी। तो उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है नॉनवेज खाना, या उसको ये सोच के छोड़ देना। पर आप रिलीजन समझ के उसको छोड़ो तो ये मजा नहीं देगा। ये उस पे बिल्कुल अप्लाइड है जो उस भाव में पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे महात्मा लोग हैं, जैसे हमारे ब्राह्मण लोग हैं, स्ट्रॉन्ग भक्ति करने वाले ऋषि मुनि साधु हैं, वो उस अटायर में चल रहे हैं कि ये क्या है, ये कुछ हर भोजन का अपना एक रसायन होता है। ये जो रसायन है, जो बेसिकली नॉनवेज का रसायन होता है, वो थोड़ा तामसिक नेचर का होता है। वो अपने तामसिक गुण की वृद्धि कर देता है। और वो लोग क्या है, अपने दिन का 90% सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव पे देते हैं। वो कंसंट्रेशन और वो फोकस पे वो तामसिक गुण डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। पर चलते काल के साथ इसको पूरा का पूरा रिलीजन से जोड़ दिया कि क्योंकि, और ये जोड़ा भी मैं आपको बताऊं उस पीरियड में ज्यादा है जब हमारी कंट्री में धर्म के फॉलो करते करते, अपने मजहब को फॉलो करते करते नॉनवेज भी खाने वाले लोग आ गए। जी। हमेशा खुद को अलग दिखाने के लिए हमने अपनी अपनी आदतें, अपने अपने रंग, अपनी अपनी चीजें बदल दी कि ये रंग तुम्हारा तो ये रंग हमारा, ये खाना तुम्हारा तो ये खाना हमारा। जी। तो जब आपने जैसे कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जी, फिर भी किसी जीव को मारकर सिर्फ अपने स्वाद के लिए खा जाना क्या ठीक है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से? नहीं, आप अगर इस भावना को फॉलो करते हो कि आपको सबके प्रति दया रखनी है जी। और आपकी डाइट भी आपको ये सूट नहीं करती कि आपको नहीं खाना है या आपको नीड नहीं है, तो आपको वेज, आप बिना ये सोच रखे सकते भी अब चल सकते हो। वैसे आपने कई क्वेश्चन पूछे धर्म के बारे में, मंदिर के बारे में, चीजों के बारे में, वो सारे क्वेश्चन मेरे को रिलेवेंट अपनी जगह लगे। बस एक ही चीज मेरे को अखर जाती है, वो ये है कि हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा पब्लिकली अनाउंस करके करते हैं। हमें कोई यात्रा निकालनी है, बारात निकालनी है, भगवान की शिव बारात निकालनी है, तो भी हम बहुत ओवर अनाउंस करके निकालते हैं। हमें कोई चीज फॉलो करनी, कोई खानी है या कोई चीज छोड़नी है, उसको भी ओपनली फॉलो करके हम निकालते हैं। जी। आप अपना धर्म अपनी स्वयं की इच्छा से फॉलो कर सकते हो। हमें लिबर्टी भी मिली है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, और वो सारी चीजें हमसे खुद से ही चालू होती है। वो आप फॉलो करो तो आपको आंसर्स ऑटोमेटिक मिलेंगे कि, और आंसर तभी सार्थक होंगे जिस पे आप खुद सेटिस्फाई होंगे। जी। आपका मन आपको जो भी चीज करने के लिए गवारा करे उस पे चलो। कंफ्यूज आदमी कभी अचीवर नहीं बनता, कंफ्यूज आदमी नहीं बनता अचीवर। आपका जो जिस पे मन गवारा करे करो, पर आप किसी को मत डरो। ज्ञान बांटने का तो है, पर उसको जो मांगे, जो नहीं मांगे उसको ज्ञान गलती से भी नहीं देना। आपका ज्ञान भी का भी अपमान हो जाएगा और आपका भी अपमान हो जाएगा। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कृष्ण काल का टाइम का, जी। दुर्योधन को कृष्ण जी ने कितना भी ज्ञान दिया, वो नहीं समझ सकता था तो वो नहीं समझा। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता समझ ली। जी, ये वेस्टेज है। तभी तो सारथी वो दुर्योधन के लिए थे, अर्जुन के लिए। बिल्कुल, मतलब अज्ञानी को आप समझा नहीं सकते, बिल्कुल ही समझा। आप
आपको अगर दूसरों को कुछ सिखाना है, उसका छोटा सा एक ही फॉर्मूला है। चाहे आप अपने दोस्तों को सिखाना चाहे, चाहे आप अपने बच्चों को सिखाना चाहे, चाहे आप अपने समाज को सिखाना चाहे, फॉर्मूला एक ही लगता है कि वो काम आप खुद करें। लोग आपको काम करते देख के सीख सकते हैं, आपके बोलने से नहीं सीख पाएंगे। जी आपके बोलने से कोई भी टीचिंग नहीं लग पाएगी। आप दिन भर अगर अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा ये काम गलत है, बेटा लड़ना नहीं, और यहाँ हटे, और यहाँ अपने बॉस बस आ रहा हूं मैं तो यहाँ खड़ा हूं, हाँ। पहुंच रहा हूं, और किसी से भी आपने झगड़ा कर लिया, नीचे उतरे, सब्जी वाले से कर लिया, ऑटो वाले से कर लिया, तो बच्चे आपके बोलने पे समझो 0 सीखे, पर आपके करने पे 100% सीख गए। जी। एक ही धर्म जो हमारे अलग अलग हिंदू मुस्लिम, इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम दूसरे धर्मों में देखें, जैसे कि सिख धर्म की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ वीआईपी दर्शन का कोई कल्चर नहीं है, वहां पे जी। सब इक्वल है। जी आप जैसे लंगर करना चाहोगे कि आपको सबके साथ बैठ जी के खाना है, जी लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि एक वीआईपी कल्चर फॉलो होता है। जी जो अमीर आदमी है वो वीआईपी जी टिकट लेके जाके गर्भगृह में जाके जल चढ़ा सकता है, लेकिन जो गरीब आदमी जी है वो दूर खड़ा दर्शन करता है। जी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सिर्फ हमारे रिलीजन की बात करें तो एक थोड़ी इसके अलग आंसर्स आएंगे। अगर आप सिख धर्म से कंपैरिजन करें तो मैं आपको बता दूं, सिख धर्म बना ही तब था जब उनने देखा कि कहाँ कहाँ कुछ कमियां हिंदुइज्म में आ रही है, कुछ कमियां इस्लाम में आ रही है। तो बाबा नानक जी ने अपने हिसाब से लोगों को, शिष्यों को अपना बना के, जो सिख वर्ड है वो शिष्य से निकला है, अच्छा। उनने वो फॉलो करवाया, वो चीजें कराई, उनने वो खुद चीजें फॉलो करी, रिचुअल, तो उनके शिष्यों ने भी करी जो सीख बनी। उनने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक धर्म बना रहा हूँ, जी मैं एक नया रिलीजन बना रहा हूँ। उनने तो जिसमें जो कमी लगी वो छोड़ी, जिसका जो अच्छा लगा वो करा, जी और वो करते रहे। पर उनका भाव वही था जो भगवत गीता में भी लिखा है, इक्विमैनिटी, समानता का भाव। जी समानता का भाव का हमें भी भागवत में उपदेश दिया जाता है, जो बाबा नानक जी ने भी प्रोवाइड करा था, समानता का भाव रखना। पर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक एक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। आप किसी से उसका धर्म लिए और कुछ चीज बताए तो समझ लो आप उसका धर्म बन धर्म जाओगे, बन जाओगे। वही चीज है। और ये बहुत अच्छी तरह निकल के आई। आज जो भी सिखिज्म में अच्छी टीचिंग्स है, जिस भी धर्म की कुछ अच्छी टीचिंग्स है, वो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। देखो, ये जो भी लड़ाई है, चाहे हम नॉर्मल जिंदगी में करें, चाहे हम सोसाइटी के रिस्पेक्ट में करें, चाहे हम रिलीजन के रिस्पेक्ट में करें, हमको टोटली अच्छे और बुरे के फर्क के बीच में लड़ाई नहीं रखनी। हमें हमेशा, चाहे आप आज की डेट में देश के लिए वोट भी करें, तो आप ये चुन के नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है। आपको यही चुन के करना है कि ये थोड़ा कम अच्छा है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, जी या ये थोड़ा कम बुरा है, ये थोड़ा ज्यादा बुरा है। तो जो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे उसको वोट दे दो, जो थोड़ा कम बुरा लगे उसको वोट दे दो। महाभारत के युद्ध में भी यही चल रहा था। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि पांडव टोटली अच्छे हैं, जी उनने ये बोला धर्म तो पांडवों के शिविर में जी। है, पर उनने कभी ये नहीं बोला कि हर काम में ये टोटली अच्छे हो गए। जी बिल्कुल। जुआ खेल के अच्छे हो गए, कुछ डिसीजन लेके अच्छे हो गए, ये सारी चीजें हमने गलतियां एंडलेस करी उनने भी, जी पर उनका यही मत था कि करी तो करी, पर उनसे ज्यादा अच्छे हैं ये, और अगर ये रहेंगे तो धर्म आ पाएगा। बिल्कुल। और मैं धर्म के साथ खड़ा, यही चॉइस है लाइफ की। आज भी आप अच्छे बुरे के कॉन्सेप्ट में लड़ाई करने जा ही नहीं सकते। आपको इसी इक्वालिटी, समानता के भाव से चलना पड़ेगा कि सब बराबर है, जो थोड़ा ज्यादा अच्छा है उसको फॉलो करो। यू आर ओपन फॉर ऑल। तो क्वेश्चन रह गया हमारे इसमें, वीआईपी दर्शन सही है या गलत है? वीआईपी दर्शन जो हमारे रिलीजन में बताया जाता है, वो उन वीआईपीओ को पता है वो सही है कि गलत है। जा वो रहे हैं, हाँ। क्या भावना से जा रहे हैं, वीआईपी दर्शन करके अगर उनकी कोई इच्छा पूरी हो जा रही है तो दैट मीन्स उनका वीआईपी दर्शन अच्छा ही होगा। ठीक है। आप अगर ये सोचे कि भगवान उनको ही सिर्फ मिल रहा है जो जल्दी पहुंच जा रहे हैं, या उनको ही मिलता है जो थोड़ी मेहनत करके मंदिर तक पहुंच रहे हैं, तो ये दोनों बातें इतनी रिलेवेंट नहीं रह जाती। भगवान को मिलने का कंसेप्ट क्या है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ये हम कैसे ढूंढ पाए? हम उस धर्म में हैं कि जहां हम पेड़ में भी भगवान को मान लेते हैं,
जानवर में भी भगवान को मान लेते हैं, रंग में भी भगवान को मान लेते हैं, कलर में भी मान लेते हैं, उत्सव में भी मान लेते हैं, फेस्टिवल में भी मान लेते हैं, माता पिता में भी मान लेते हैं, बुजुर्गों में भी मान लेते हैं, सब में भगवान का रूप मानते हैं। तो वो भगवान कहाँ है और उसकी दौड़ कहाँ है जो वीआईपी और कठिन से मिल गया है? वो तो एक मन का सेटिस्फेक्शन दर्शन है जो हमें मन का सेटिस्फेक्शन देता है। वही बात फिर से आ जाती है कि ये धर्म, ये रिलीजन आप वैसे ही फॉलो कर सकते हो जो आपका मन गवारा करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैंने बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट से पूजा करी तो मेरे काम हो जाएंगे, तो ये सोच के आप चले जाओ, कोई बुराई नहीं। मैं आपको बिल्कुल भी उसमें नकारूंगा नहीं, उसमें नए एंगल्स नहीं खड़े करूंगा, कोई कंट्रोवर्शियल पार्ट नहीं लेके आऊंगा। आपका ये मानना है कि नहीं यार, मैं थोड़ा अगर तकलीफ में जाऊंगा तो मेरा भगवान पुकार सुन लेगा, तो आप तकलीफ से चले जाओ। पर कई लोग ऐसे भी जाते हैं, जो मैं आपको बताऊं, जो वीआईपी दर्शन में पैसे देते हैं और ये सोच के देते हैं कि यार चलो मैंने थोड़ा डोनेशन कर दिया। मंदिर का ट्रस्ट 4 अच्छे काम भी करता है, कईयों को खाना खिलाता है, लंगर अरेंज करता है, कईयों का मुफ्त इलाज करता है, कईयों का मुफ्त रहने की व्यवस्था करता है, बहुत सारे अच्छे काम भी करता है मंदिर का ट्रस्ट। जो आपका मन गवारा करे आप कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, जिसको आप फ्रीडमली फॉलो कर सकते हो। आप अपने मत से चलो। जी निखिल सर, एक इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमारे देश ने मुगल काल देखा, ब्रिटिश काल देखा, तो उस काल से हमारे धर्म को कितनी हानि हुई? क्या हम उन चीजों से दूर हो गए जो हमारे रेगुलर चीजें थी उस समय पे? जैसे गुरुकुल्स बंद हो गए आज। आपका कहना है कि जो भी मुगल पीरियड आया या इन्वेशन हुआ, या ब्रिटिशर आया, तो उससे हमारे कल्चर को कितना नुकसान हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी इन्वेशंस हो रहे थे, चाहे इस्लामिक इन्वेशन हुए, मुगल्स इन्वेशन हुए, इस पीरियड में आपका मैं कंपैरिजन लेके जाऊंगा उसी टाइप की अलग सिविलाइजेशन में। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में और सारी कंट्रीज का बैक हिस्ट्री पढ़ी हो, जैसे रोम की है, ग्रीस की है, तो मैं बता दूं आसपास के जैसे अलग अलग रिलीजन और सिविलाइजेशन उठने लगी और वो रोमन्स और ग्रीस के ऊपर आने लगी, तो जो एक्चुअल रोमन कल्चर था वो पूरी तरह खत्म हो गया। एक्चुअल ग्रीक माइथोलॉजी पूरी तरह वैनिश हो गई। पर इंडिया में हमारे साथ ऐसा अभी भी नहीं हुआ है जी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, चाहे आउटसाइडर कितने भी इन्वेंशन करते रहे, पर इंडिया के कोई ना कोई कोने में कोई ना कोई योद्धा, कोई ना कोई वॉरियर हमारे धर्म की रक्षा के लिए खड़ा था जी। चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो महाराणा हो, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, हर कोई उस पीरियड में अपने अपने एरिया पे मंदिरों की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े थे जी। उन्हीं के कारण आज भी हमारा ये धर्म बचा हुआ है और फ्लोरिश कर रहा है। अब बात आती है आपकी कि इससे कोई फर्क पड़ा, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हुआ, तो देखिए कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं, कल्चर पूरे वर्ल्ड का एक दूसरे से मिंगअप हो जाता है जी। आप माने आज हमारे पहनावे को देखें, आज हमारा पहनावा वेस्टर्न लगता होगा जी, पर हमारी सोच हमारी हमेशा इंडियन रहेगी जी। कोई इंडियन फॉरेन में भी चले जाए ना, तो भी वो सब्जी में बार्गेन करना नहीं छोड़ पाएगा। तो उससे कुछ नहीं होता, ये तो वेलकम है लोगों के कल्चर का, हमारे पहनावे से, चीजों से, उनकी आदतों से। जापान का जो ओरिजिनल कल्चर था, क्या आज वो वैसी ड्रेस पहनते? नहीं पहनते। दे आर ऑल्सो वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस कोड, वही वो सूट टाई में आजकल चल रहे, पर उन्हें अपना कल्चर आज तक नहीं खोया। उन्हें पहनने का ढंग अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लाइफस्टाइल कर दिया हो, पर अपना कल्चर नहीं खोया, अपने रूट्स नहीं खोए, अपने एथिक्स नहीं खोए। यही चीज हमको अप्लाई करनी चाहिए। कबीरदास जी का एक दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो मतलब आप तलवार का, आपके नॉलेज का मोल करो। म्यान मतलब आपने कोई भी कपड़ा पहना हो, आपने कैसा भी अटायर लिया हो, उसका मोल नहीं करो। आपके एथिक्स अगर आज भी इंडियन है तो हमारा धर्म जिंदा है। प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि लोग कपड़े वेस्टर्न पहन लेते हैं पर एथिक्स भी वेस्टर्न कर लेते हैं, और कहां सोच आ जाती है कि लोग इंडियन कपड़े भी पहने हुए हैं कई लोग, पर अपनी सोच में खोट ले आए। कई ऐसे एग्जांपल्स है, कई ऐसे लोग हैं। जैसे वेस्टर्न सोच का जैसे आप बता रहे हैं, अगर इसकी बात करें कि जैसे हमारे कल्चर में आजकल आपने देखी होगी जो रिलेशनशिप्स हैं जी, इसमें अपने को
हमको आज लिव इन रिलेशनशिप देखने को मिलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर मिलता है जी। तो ये हम थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए वेस्टर्न कल्चर से। कोई भी सोर्सिंग आई है वेस्टर्न से, मैं आपको पहले बहुत डीपली क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ बोलने की एक मिथ है कि ये चीजें, ये प्रणाली, ये पहनावा, ये आविष्कार सब वेस्ट से आए। मैं आपको बता दूं ये सब वेस्ट से नहीं आए। आप उसको वेस्टर्न मत मानो, इन कपड़ों को, इन ढंग को, इन आविष्कारों को भी वेस्टर्न मत मानो, इन इन्फ्लुएंस को भी वेस्टर्न मत मानो। इसमें आपकी सोच की तकलीफ होगी। इसका फुल प्रूफ है, अगर आप सोचे कि आज की मॉडर्न लेडीज अगर अपनी कुछ ऐसे कपड़े पहन रही है जो अपनी बॉडी पार्ट शो कर रही है, तो आप ये नहीं सोचो वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है। आप ये सोचो कि हमारी आंख में खोट आ गया तभी हम ऐसा बोल रहे हैं। लेडीज की, लड़कियों की फ्रीडम छीनने का हक मर्दों को नहीं मिला। एक सोच में कोट है, मैंने कल ही एक कोट पढ़ा कि ये सोच में ही फर्क आता है, वरना बहन की शरीर की बनावट भी तो वही है जो सामने वाले। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बहुत सही बोला आपने। आप ये मान के चले हमारी लेडीज को, हमारी लड़कियों को वैदिक काल से, पुराने रामायण काल से भी फ्रीडम उतनी है। अगर आप रामायण का वो श्लोक उठा के देखें, जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे हैं, रथ पे चढ़ रहे हैं, तो सीता माता ने कोई ऐसा घूंघट नहीं रखा था। बिल्कुल। उसमें क्लियर उस श्लोक में लिखा है कि उन तीनों का मुखमंडल पूरी अयोध्या वासियों को दिख रहा था। मतलब उनने ऐसी मॉडर्न ड्रेस पहनी है कि जो सब अपना चेहरा दिखाता है। चेहरा दिख रहा है। इसमें ऐसी कोई सोच नहीं है कि आप कपड़ों से किसी को जज करो। आप अपनी सोच को वैसा बनाओ कि कपड़े और पहनावा कल्चर तो मिंगअप होता है, पूरे वर्ल्ड का हो रखा है, पर आप अपने एथिक्स नहीं छोड़ो। रही बात आपके रिलेशनशिप वाले पॉइंट पे कि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा फ्रीडम ले लिए हैं, जो वेस्टर्न सोच पे बहुत ज्यादा ये सोचने लगे कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, आज ये रिलेशनशिप छोड़ के वो कर लें। तो देखो ये चॉइस जो है वो वेस्टर्न वाली नहीं है। वो लोग वहां पे करते होंगे पर उसके इल फैक्टर्स भी वो लोग देखते हैं। हमें ये सोचने की जगह और इस बात को फुल स्टॉप लगाने की जगह कि ये वेस्टर्न सोच खत्म करो, ये तो आई गई है हमारे यहाँ, उसकी जगह हम अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को तेज करें, हम अपने एनलाइटमेंट पार्ट को तेज करें। हम इन चीज पे लड़ने की जगह कि हमारा पहनावा क्या है, हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा रिलीजन खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है सिर्फ वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण या किसी चीज के कारण, ये सोचने की जगह हम अपने रूट्स को मजबूत करें। रूट्स सिर्फ इन चीजों से मजबूत नहीं होंगे, इन चीजों से अज्ञानता ज्यादा फैलेगी, इन चीजों से दहशत, टेरर ज्यादा फैलेगा। क्योंकि हमारा धर्म, बता दूं, नेवर अ फोर्स फियर। हमारा धर्म कभी भी फियर को फोर्स नहीं करता। हमारा धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि डर को आपको फोर्सफुली किसी पे इंप्लाई करना चाहिए। इट्स अ ओपन टू ऑल कल्चर। पर ये हमें अपने रूट्स भी नहीं भुलाने, हमें अपने ज्ञान को, अपने अध्यात्म को उतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाना है कि जहां पे हमारे रिलेशनशिप भी अच्छी चले, हमारी सोच भी अच्छी चले, सबसे ऊपर हमारी पेरेंटिंग भी अच्छी चले। जहां हमने अपनी कन्वर्सेशन की शुरुआत करी थी, हम वहीं पे आ गए, उसी आध्यात्मिक सोच पे आ गए जो हमें सिखाती कि हमारे जीने का मकसद क्या है। हमें पल पल ये पहचानना चाहिए। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि एक बच्चे को हर चीज में क्यूरियोसिटी रहती है कि ये चीज कैसे चल रही है, वो चीज कैसे चल रही है, ये गाड़ी कैसे आ गई, ये खिलौना कैसे, वो खिलौना लेके आएगा, पूरा खोल घाल के चेक करेगा कि आखिर ये टॉय चला कैसे। वो क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग हमारे अंदर अगर हो तो ये सारी चीजें हमें कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ईच एंड एवरी टाइम आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। जब आप सुबह उठ के इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ का उद्देश्य और आपकी सोच को नरिशमेंट ऑटोमेटिक मिलेगा। ये क्यूरियोसिटी आप अपने अंदर लेके आएंगे तो आध्यात्मिक पाथ आपके लिए ऑटोमेटिक खड़ा होगा। आध्यात्मिक पाथ के लिए सबसे पहले आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आप इंटरनली उसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं। जब आप ये माने कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आप ये समझ के चलें एक गुरु आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आएगा। किसी भी पाठ, किसी भी शिक्षा, दीक्षा और आध्यात्मिक पे पाथ में चलने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। पर गुरु ही तब आपके सामने आता है जब वो देखता है शिष्य उसके लिए प्रिपेयर्ड, उसके लिए तैयार हो गया है कि नहीं। खुद ईश्वर आपके सामने गुरु हाजिर कर देगा जब आप खुद
अपने आप को उस चीज के लिए, जर्नी के लिए तैयार कर दोगे। और जिस दिन आप इस बात पे चले, आप भागवत की सोच से चले, आप आध्यात्मिक पाठ से चले, तो आपकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताए, जितने भी इश्यूज भी बताए, चाहे वो रिलीजन से हो, धर्म से हो, लोगों की मॉडर्न सोच से हो, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से हो, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग के मेथड्स हो, ये सब इस सोच से हल हो जाएंगे। आपको खुद यात्रा आगे की जगह अंदर पे देख चलानी पड़ेगी। होप करता हूं आपके आज आने से, हमारे ये कॉन्वर्सेशन करने से, आपके जो भी माइंड में डाउट्स थे, इश्यूज थे, क्वेरीज थी, मैं हल करने की कोशिश कर पाया। जी निखिल जी, बिल्कुल काफी अच्छा लगा आपसे जी। बात करके, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। जी जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा विजय जी, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल्स को यहाँ बुलाना। हम आगे भी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लाइक माइंडेड थॉट्स और प्रोसेस के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। लोगों की क्वेरीज, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम देते रहेंगे। हम आपको ऐसे ही अपना गेस्ट बना के इनवाइट करेंगे, जिसमें हम आपके साथ डिस्कशन और कन्वर्सेशन करेंगे लाइफ एक्सपेक्ट्स की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच विजय जी, आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।